Hi everyone, in this class today we are going to learn present perfect continuous और इसमें has been, have been के साथ हम ing फॉर्म का यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम since और for का यूज भी करते हैं। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल सब्जेक्ट हम I ले लेते हैं, फिर आपका have been, has been भी लगा सकते हैं बट I के साथ नहीं लगा सकते हैं। अब मैंने बोला कि मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, एक समय का अंतराल, या कोई भी काम मैंने आज से शुरू किया और इन फ्यूचर भी कर ही रहा हूं, या मैंने पास्ट से शुरू किया और अभी भी प्रेजेंट में कर रहा हूं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो मैंने क्या किया, पास्ट से शुरू किया और प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब जो भी काम जैसे आपने सीखना पास्ट से शुरू किया, अभी भी सीख रहे हैं। बहुत सारे काम आप पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो जो भी काम मैं पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं, वो आता हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किस में आता है? आवाज नहीं आ रही है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं। अब मुझे कब से पढ़ा रहा हूं मैं? आज कौन सा डे है? थर्सडे। कौन सा डे है? और पढ़ा कब से रहा हूं मैं? अब मंडे फिक्स टाइमिंग है। अब मैंने क्या बोला, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या जाएगा? आई हैव बीन, और बीन के बाद कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? वो की। तो टीच का क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। सिंस क्यों आया मंडे के साथ? सिंस क्यों आया मंडे के साथ? फोर क्यों नहीं आया? हाँ, टाइम पता था। अब देखो हम कैसे जानेंगे सिंस और फोर का कैसे यूज होगा। आज की क्लास में इसी के बारे में बात करेंगे। देखो जो भी चीज फिक्स है, आपने कभी कैलेंडर देखा? कैलेंडर देखा है? कैलेंडर पे क्या होता है? डेट होती है, मंथ होता है, जैन फेब, डेट भी होती है 15 अगस्त 15 सितंबर, होता है ना? मंथ भी होता है, ईयर भी होता है, 2016 17, हर ईयर का कैलेंडर बनता है, राइट? और क्या होता है कैलेंडर पे? वीकडेज के नाम भी होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो जब भी जो चीज भी कैलेंडर पे आती है उसके लिए क्या करेंगे हम? सिंस का यूज। समझ में आ रही है बात? किसका यूज करेंगे? और फोर का यूज किसके साथ करेंगे हम? देखो अब मैंने बोला फेब। फेब कौन सा? दूसरा मंथ। अब मैंने फेब का नहीं बोला, मैंने 2 महीने, सिर्फ मैंने क्या बोला? 2 मंथ्स। अब एक बार बोलते ना, हम 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, 2 साल से आ रहा हूं। अब 2 महीने कौन से 2 महीने भाई? हमें पता है 2 महीने। डू वी नो अबाउट 2 मंथ्स? नॉट एट ऑल। तो आपने क्या बोला? 2 महीने। तो वहां पे क्या बोलेंगे हम? सिंस या फोर। पर वही मैंने बोला जैन से पढ़ा रहा हूं या फेब से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे क्या गया? सिंस या फोर। अगर मैंने बोला 4 साल या 5 साल, 5 इयर्स, तो यहां पे क्या आएगा हमारा? फोर। और वही मैंने बोला 2015, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। वही मैंने बोला कि 5 डेज, तो क्या आएगा यहाँ पे? या मैंने बोला 5th ऑफ जैन, ये 5th ऑफ जैन या 5th ऑफ अक्टूबर, तो वहां पे क्या आएगा हमारा? सिंस। समझ आ रही सबको बात? अच्छा मैंने बोला 5 दिन हो गए हमारा, और इसके अलावा किस में आता है? 4 वीक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? क्या आएगा? सिंस या फोर? फोर। और वही मैंने बोला कि मंडे या ट्यूसडे, तो वहां पे क्या आएगा हमारा? सिंस। क्या आएगा? क्लियर हो रहा सबको? अब इन सब चीजों के साथ क्या यूज करेंगे हम? सिंस का यूज। और इन सब चीजों के साथ क्या करेंगे? फोर का यूज। मतलब जब भी हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर डेट की, पर्टिकुलर मंथ की, पर्टिकुलर ईयर की, पर्टिकुलर वीक डेज के नाम की, तो वहां पे क्या आएगा हमारा? सिंस। और अदरवाइज और सब में क्या आएगा? फोर। अब देखो मैंने क्या बोला था पहले भी, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी चीज कैलेंडर पे आएगी उसके लिए क्या आएगा? अदरवाइज क्या लगाएंगे हम? क्या लगाएंगे? अब इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम? और इन सब के साथ, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, मॉर्निंग होता है कि मॉर्निंग की बात करूं, तो वहां पे क्या आता हमारा? सिंस या फोर। देखो मॉर्निंग के साथ भी क्या आएगा हमारा? सिंस। क्या आएगा? आफ्टरनून के साथ सिंस, इवनिंग के साथ सिंस बोल सकते हैं हम, और नाइट के साथ भी क्या लगाना आपको? सिंस लगाना। जब आप बर्थ के बारे में बात करते हो तो सिंस बर्थ, ठीक है? सिंस बर्थ। बर्थ के अलावा किस में आता है हमारा सिंस? किस में आता है? अगर मैं बचपन की बात करूं, बचपन को क्या बोलते हैं हम? चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? तो चाइल्डहुड में भी क्या आएगा हमारा? सिंस। तो क्लियर हुआ इतना सबका? ऊपर से तो नहीं हो रहा? अब इन सबके साथ सिंस का यूज, और सबके साथ क्या करेंगे हम? और एक और चीज रिमेम्बर होती है बच्चों, वॉच। अब जब हम घड़ी पे देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 2 घंटे हैं या 2 घंटे बज रहे हैं? कैसे बोलते हैं? 12 बज रहे हैं, 13 बज रहे हैं, 13 भी बजता है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है।
इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स 12 o'clock, इट्स 12 o'clock। अब हम जब भी 2 घंटे के बारे में बात करेंगे 2 hours, उसके लिए क्या आएगा? सिंस या फोर? 2 hours के लिए क्या आएगा हमारा? 4। बट अगर मैं बात करूं किसकी 12 बजे 1 बजे, तो उसके लिए क्या आएगा? 12 o'clock के लिए क्या आएगा हमारा? सिंस। क्या आएगा? तो जब भी हम 12 o'clock बोलेंगे तो उसके लिए क्या आएगा? और 2 hours के लिए क्या आएगा हमारा? क्लियर हुआ? ऊपर से सुनिए उड़ा। अगर मैं बोलो 4 घंटे, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, भाई फिक्स है क्या 4 घंटे? अगर मैंने बोला मैं 4 सालों से लिख रहा हूं, क्या फिक्स है? कौन से 4 साल है ना? पता नहीं चल रहा ना कौन से 4 साल। मैंने बोला कि मैं 4 हफ्तों से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो कौन से 4 हफ्ते भाई? ज्यादा भी तो हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए इसके साथ क्या लगता है? 4। और ये सारी की सारी क्या थे? फिक्स होती है। इनके साथ क्या लगेंगे हम? सिंस। क्या लगाएंगे? अब मैंने बोला मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई बीन टीचिंग सिंस मंडे। अच्छा, वही मैंने बोला कि वह तुम्हारा इंतजार कर रही है घंटे से, तो कैसे बोलेंगे? शी के साथ क्या आता है? हैज की हैव। हाँ, सिंपल से हैज आता है भाई, शी के साथ ही हमने पढ़ा है। और हैज के साथ क्या लगेंगे हम? बीन। अब वो क्या कर रही है? वह तुम्हारा इंतजार कर रही कब से? सिंस एन आर। ये सिंस 1 hour भी बोल सकते हैं, सिंस एन आर। 1 घंटे के लिए आप क्या बोलेंगे? एन आर। क्या बोलेंगे? अच्छा, एन क्यों लगाया फिर हमने इस पे? आर्टिकल्स में ना ए एन द। अब यहां पे एन क्यों हुआ भाई? यहां पे तो इसके साथ एच है ना, तो एन क्यों लगाया हमने? देखो, जब एक के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आता है, आता कि नहीं आता है? जैसे अ पेन, अ कार, अ बाइक, तो यहां पे हमने एन क्यों लगाया? व्हाई वी आर यूजिंग एन हियर? अब एक के बारे में बात कर रहे हैं हम, यहां पे एच आ रखा है। क्या आ रखा है? एच। ये तो कॉन्सोनेंट है। जब भी वोवल आते हैं तो वोवल के साथ, तुमने सुना, वोवल के साथ हम ए का एन कर देते हैं। सुना है कि नहीं सुना? इतना सुना है। अब देखो, वोवल का मतलब क्या होता है? साउंड। क्या आता है? इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा? एन हो गया। क्या हो गया? एन। अब यहाँ पे एच का साउंड नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है? आर। आर। ओ का साउंड यहाँ पे आ रहा है, मतलब ओ का भी नहीं आ रहा, वैसे हम क्या बोले? आर। आर। क्या बोल रहे हैं? हावर नहीं बोलते, क्या बोलते? आर। आ का साउंड आ रहा है, किसका? आ। इसीलिए हमने क्या बोला? एन आर। क्या बोला? आवाज नहीं आ रही है, एन आर। और जब हम 2 घंटे बोलेंगे तो यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा? आर्स। क्या हो जाएगा? 2 hours। क्या बोलेंगे हम? 3 hours, 4 hours। पर 1 घंटे के लिए बोलेंगे हम एन आर। क्या उसमें एस लगेगा? एन आर्स हो सकता है, ये एन आर्स होकर गलत नहीं हो जाएगा फिर? क्योंकि हम 1 घंटे के बारे में बात कर रहे, तो एन आर हो गए, एन आर्स, एन आर। क्या होगा? और वो 2 हो गए तो 2 hours। क्या हो जाएगा? 2 hours, 3 hours, 4। जब 1 घंटा होगा तभी हम एन आर लगाएंगे, राइट? मैंने बोला वहां तुम्हारा इंतजार करिए 1 घंटे से, तो कैसे बोलेंगे? शी वेटिंग फॉर यू फॉर एन आर। फॉर एन आर। एक 4 क्यों आया? तुम्हारे लिए। और एक दूसरा 4 क्यों आया? 1 घंटे से। उससे के लिए क्या लगा रहे हैं हम? यहाँ पे 4 लगा रहे हैं, और वो फिक्स नहीं है। फिक्स है वो? अगर वही मैंने बोला 12 बजे से इंतजार कर रही तो फिक्स था, तो वहां पे क्या जाएगा? सिंस 12 o'clock। वहां तुम्हारा 12 बजे से इंतजार कर रही, तो कैसे बोलेंगे हम? शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 12 o'clock। और वही मैंने पूछा कि भाई कब से कर रहे हो तुम मेरा इंतजार, तो कैसे बोलेंगे हम? कब से कर रहे हो तुम मेरा इंतजार, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? है ना? पढ़ा था ना हमने ये, याद है तुम लोगों को? बोलते तुम लोग अब कब से आ रहे हो तुम? पूछा तुमने किसी को कि कब से आ रहे हो तुम? नहीं पूछा? कितने बेकार बच्चे हो तुम। अब हम बोलते ना, कभी भी कहीं भी पढ़ने जाते हैं हम लोग, तो हम क्या बोलते हैं? कब से आ रहे हो तुम, कब से पढ़ रहे हो, कब से सीख रहे हो, बोलते ना। तो आज से क्या बोलना आप लोगों को? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर? आपने मुझे पूछा कब से पढ़ा रहे हो तुम, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? मैंने बोला मैं 7 सालों से पढ़ा रहा था, कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years। वाह, समझ आ रहा सबको? अब आपने फिर से मुझे पूछा, अब आपने क्वेश्चन पुट अप किया, आपने बोला सर आप कब से बना रहे हो खाना?
जैसे कोई किचन में होता है ना, तो हम जाते हैं, हम पूछते हैं भाई कब से बना रहे हो तुम खाना, तो कैसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कुकिंग फूड। देखो सबसे पहले हमारा हाउ लॉन्ग आएगा, फिर क्या आएगा हमारा हैव, फिर यू, फिर उसके बाद आता है बीन, ध्यान रखना, समझ में आ रही बात। और तो बोलना हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कुकिंग फूड, क्या बोलेंगे, और वही उन्होंने बोला मैं 5 घंटे से पका रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 5 आवर्स। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? 4 क्यों आया 5 आवर्स के साथ? क्योंकि वो क्योंकि हमें पता नहीं है, राइट, बिकॉज वी डोंट नो। तो समझ में आ रहा है सबको? तो बोला हाउ लॉन्ग, क्या बोलेंगे, अच्छा कब से सीख रहे हो तुम इंग्लिश, तो कैसे बोलेंगे हम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहे हो तुम लोग, बोलो, फॉर 3 months। अब डेट पर्टिकुलर पता है, मंथ पर्टिकुलर पता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, बट हमें पता नहीं था इसलिए हमने क्या बोला, फॉर 3 months। समझ आ रहा है सबको? अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग, मैंने बोला मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। वहां पढ़ा रही थी क्या जगह, शी हैज बीन टीचिंग फॉर 2 years। मैंने बोला वहां क्या कर रही है, 5 सालों से देहरादून जा रही है, तो कैसे बोलेंगे she has been going to देहरादून for 5 years। समझ आ रहा सबको? और वहां मैं जा रहा था, कैसे बोलेंगे I have been going to देहरादून for 5 years। ठीक है, अच्छा कैसे बोलेंगे कि मैं 5 दिनों से मैं 5 दिनों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा हूं, गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर 5 days। समझ में आ रहा सबको? अब देखो मैं कर रहा था आई हैव बीन डूइंग, तुम करे तो यू हैव बीन डूइंग, वहां करिए तो शी हैज बीन डूइंग, रूपा करिए तो क्या जाएगा, रूपा हैज बीन डूइंग। मैंने बोला रूपा 5 दिनों से पढ़ा रही थी, कैसे बोलेंगे रूपा हैज बीन टीचिंग फॉर 5 days। और वही क्वेश्चन पुट अप किया गया, देखो जब क्या पहले आता तो तुम्हें पता ही है पहले आ जाता है, सबको पता है ना, जब क्या पहले आएगा तो हमारा है पहले आ जाएगा। अब तुमने बोला कि क्या तुम 4 दिनों से पढ़ा रहे हो, तो कैसे बोलेंगे हैव यू बीन टीचिंग फॉर 4 days। हैव यू बीन टीचिंग फॉर, समझ आना ना सबको? तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे हैव यू बीन टीचिंग फॉर 4 days। अच्छा कैसे बोलेंगे, क्या तुम ट्यूसडे से हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमाना सिंस ट्यूसडे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा कैसे बोलेंगे क्या तुम 1 घंटे से बाहर पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, बोलो, फॉर एन आवर, राइट। अच्छा हमने बोला क्या तुम आधा घंटे से सोच रहे हो, फॉर हाफ एन आवर, हैव यू बीन थिंकिंग फॉर हाफ एन आवर, क्या बोलेंगे हाफ एन आवर। आधे घंटे क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर। क्या बोलना है, आवाज नहीं आ रही है, और जोर से, पास से क्या बोले, हैव यू बीन थिंकिंग फॉर हाफ एन आवर, क्या बोलोगे, आवाज नहीं आ रही है। अगर मैंने बोला हाँ मैं सोच रहा हूं तो क्या जाएगा, यस आई हैव बीन थिंकिंग। और हैव बीन के बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, ing फॉर्म, राइट। और रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, ये स्पीकिंग में लेके आना है और आपको आज ये बोलना है। अगर देखो हम इसे पढ़ेंगे यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल फॉरगेट इट। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसका यूज करना है, राइट। तो बोला हैव यू बीन टीचिंग, क्या बोलेंगे, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो कैसे बोलेंगे लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो, लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। अगर हाँ मैं सीख रहा हूं तो यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। और वही मैं नहीं सीख रहा हूं तो कैसे बोलेंगे आई हैव, ये मेरा आई है 9 की तरह, आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में सबको लगा 9 की तरह, नहीं लगा, आई लगा था, किस किस को 9 की तरह लगा, किसी को नहीं लगा। तो अब मैंने बोला मैं नहीं पढ़ा रहा तो कैसे बोलेंगे आई हैव नॉट बीन चीटिंग टीचिंग। कब से मैंने बोला मैं नहीं सीख रहा हूं, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं 3 months से, तो कैसे बोलेंगे आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। कुछ कुछ लोग गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते रहते, बोलते नहीं है भाई, बोलना भी, राइट। तो बोला आई हैव नॉट बीन, क्या बोलेंगे। अब देखो नॉट किसके बाद आएगा, ठीक, हैव के बाद फिर हमारा बीन आएगा, ध्यान रखना, फिर क्या आएगा हमारा बीन, नॉट किसके बाद आएगा, ठीक, हैव के बाद फिर बीन के साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म।
ठीक है, जैसे मैंने बोला वो फ्राइडे से क्या कर रहा है, वो फ्राइडे से जॉब कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? शी हैज बीन या ही हैज बीन, बोलिए पूरा बोलिए। doing job Since Friday. Since Friday, very good, keep it up guys। अच्छा, क्या तुम फ्राइडे से जॉब कर रहे थे, कैसे बोलेंगे हम? Doing job since Friday। मैं नहीं कर रहा हूं, कैसे बोलेंगे? I have not been doing jobs Friday, right? और वहां नहीं कर रही है तो कैसे बोलेंगे हम? She के साथ क्या आएगा हमारे यहाँ पे? Has, और she has not been doing job since Friday। क्लियर, समझ आ रहा सबको? अच्छा, कैसे बोलेंगे कि वहां जैन से, जैसा हम बोलते हैं ना भाई तुम कब से रह रहे हो ऋषिकेश, अब तुम बोलते हैं कि सर मैं 15 सालों से रह रहा हूँ, कोई बोला मैं जैन से रह रहा हूँ, कोई बोलता मैं फैब से रह रहा हूँ। अब मैं जैन से रह रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन, पूरा तो बोल लो, आई हैव बीन लिविंग इन ऋषिकेश सिंस जैन। अब दिल्ली में कब से रह रहे हो, पूछो मुझे इंग्लिश में, कब से रह रहे हो इन दिल्ली? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली? मैंने बोला मैं 25 सालों से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस आएगा फॉर 25 years। अब देखो यहां पे देखो, मैंने बोला कब से आ रहे हो, कब से खा रहे हो, वहां पे हाउ लॉन्ग। क्या तुम एलन 5 दिनों से आ रहे हो, क्या तुम 5 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो, क्या आप 5 सालों से काम कर रहे हो, तो वहां पे हैव पहले आ जाएगा। समझा रही बात की नहीं आ रही है? डिफरेंस क्या है भाई? कब से आ रहे हो तो हाउ लॉन्ग, एक टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही, मतलब टाइम वर्ड पहले आ रहा है। हम क्या करें, हम क्या का यूज जब स्टार्टिंग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? ऊपर से नहीं उड़ रहा है ये, ऊपर से उड़ेगा तो क्या बोलना है? इट्स अ बाउंसर फॉर मी। कितने बेकार बच्चे तुम, फिर भूल गए तुम लोग। तो क्या बोला? इट्स अ बाउंसर फॉर मी। क्या बोलेंगे? अब कैसे बोलेंगे कि हमने पूछा कि कब से सीख रहे हो तुम इंग्लिश, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। मैंने कहा मैं जन्म से सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस बर्थ। बोल बिले, तो बोलना आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस बर्थ। तो एवरीबॉडी इज गेटिंग, ऊपर से नहीं उड़ रहा है। अच्छा, मैंने बोला कब से खेल रहे हो तुम क्रिकेट, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। आईएनजी फॉर्म आएगा ना। मैंने बोला मैं तो बचपन से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से चाइल्डहुड, राइट? तो समझ में आ रहा सबको? अच्छा, कैसे बोलेंगे कि कुछ लोगों की आदत क्या होती है, झूठ बोलना, तो कैसे बोलेंगे कब से बोल रहे हो तुम झूठ? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेलिंग लाई। मैंने कहा जन्म से। आई हैव बीन टेलिंग लाई सिंस बर्थ, मतलब जैसे होते वैसे झूठ बोलना शुरू है। तो बोलना हैव यू बीन टेलिंग लाई, क्या बोलेंगे हम? क्या तुम झूठ बोल रहे हो तो बोलो हैव यू बीन टेलिंग लाई, क्या बोलेंगे? और वही यहाँ पे अगर ही शी इट या किसी का नाम होता तो वहां पे क्या हैव आता कि हैज शी बीन टेलिंग लाई। वही मैंने बोला क्या रूपा बोली तो क्या हो जाएगा? हैज। रूपा लिख सकते हैं आप, या रूपा का सी भी कर सकते हैं। हैज शी बीन टेलिंग लाई, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। अच्छा, क्या वहां खाना पका रही है तो कैसे बोलेंगे हम? Has she been cooking food? क्या वो 5 घंटे से खाना पका रही है? Has she been cooking food for 5 hours? 5 AM, 5 PM। तो अब कुछ लोग बर्तन धोने में या खाना पकाने में या कुछ भी काम करने में बहुत टाइम लगाते हैं, है ना? तुमने देखो बर्तन धोने में कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है उन्हें, वही खाना पकाने में भी 4-5 घंटे। और हम सोचते हो किचन में कर क्या रहे हैं। आपने देखा होगा जब लड़के बर्तन धोते किचन में तो आवाज नहीं आती क्योंकि बर्तन होते, पर एक लड़की जब धोती है कितने बर्तन के फूटने की आवाज आती है। हैव यू सीन दैट? ऐसे जोर से तो गुस्से में बर्तन धोए जाते हैं। और कभी किसी हस्बैंड को देखना बर्तन धोते चुपचाप से धोए जाते,